सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूटन सेकंड लॉ से निकल के बाहर आती है, मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट तो न्यूटन फर्स्ट का ही है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट क्या है कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स बाय मास, ठीक। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम इसको कंपोनेंट्स के भी टर्म्स में पढ़ सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, उसमें कोई फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर 12th के कंसेप्ट पे आएंगे कि क्या होता है उसमें। एक ही डायग्राम दो बार बता रहा हूं, चलो एक और डायग्राम ले लेते हैं। चलो दब नहीं, फोकस यहाँ रखो। पहला कंडीशन है कि m मास का एक बॉक्स है, यहाँ आदित्य को ले लेते हैं, है ना, और ये एक धागे से पकड़ के इसको खींच रहा है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन भी वही है, बस अब हम यहाँ क्या करेंगे कि फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि एक बक्सा है जो कि हवा में लटका हुआ है कुछ इस सिचुएशन में, ठीक है। चौथा जो तुमको 12th में काम आएगा, मान लेते हैं ये दो चार्जेस हैं, दोनों चूंकि पॉजिटिव हैं इसलिए फर्स्ट चार्ज पे भी इस तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, सेकंड पे भी इस तरफ फोर्स लगेगा, क्या होगा ये, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। 12th में एक और कंसेप्ट तुमको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये सिंपली एक प्रभाव क्षेत्र होता है किसी भी चार्ज का उसके चारों तरफ, ठीक। तो किसी दूसरे चार्ज का ये प्रभाव क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें अभी फिलहाल ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में खासियत होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज पे अपने एलोंग फोर्स लगाएगा, ठीक, और निगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है। पॉजिटिव पे किधर, अपने एलोंग, निगेटिव पे किधर, अपने अपोजिट, ठीक, याद रहेगा अभी। चलो अब ऊपर चलते हैं सिचुएशन पे। तो मान लिया ऐसे तो यहाँ धागे में टेंशन होना चाहिए, बट हम यहाँ अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। धागे में यहाँ भी टेंशन होना चाहिए, हम अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम टेंशन ही यूज करेंगे, ठीक है। मान लिया इसमें T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है, ठीक है, जो धागे में तनाव पैदा होगा बॉक्स के मास के कारण, ठीक। तो देखो यहाँ क्या है, मान लिया कि ये फोर्स थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के साथ या रोड के साथ या फर्श के साथ, ठीक। तो देखो फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो दो कंपोनेंट्स होंगे उसके, एक कॉस थीटा वाला, एक साइन थीटा वाला, तो एक एफ कॉस थीटा हो गया, इसका भी एक एफ कॉस थीटा हो गया, और दूसरा कंपोनेंट
थीटा के सामने वाला साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसको एफ वाई लिख दिया और इसको एफ एक्स कर दिया। ठीक है, यहां पे भी मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ इस टेंशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वाले साइन वाले। तो साइन किधर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा T1 साइन अल्फा, ये हो जाएगा T2 साइन बीटा। ठीक है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला, तो एक इधर और एक इधर, T1 cos अल्फा, T2 cos बीटा। ठीक है, अब वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ बहुत कम काम है। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इस बॉडी में पैदा हुआ ए। ठीक है, यहां भी एक्सेलरेशन पैदा हुआ ए। यहां पे खासियत थी कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 था, यहां फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ना कुछ है। ठीक है, यहां एक्सेलरेशन है 0, बॉक्स हवा में लटका हुआ है चुपचाप। ठीक है, तो देखो इन दोनों सिचुएशन में बक्सा तो सीधा सीधी फर्श के अलॉन्ग ही मूव करेगा। कोई बक्सा देखा है जिसको खींच रहे हैं और अपने मन ही जो है वो कूदना शुरू हो गया? नहीं, मतलब उसका पूरा का पूरा एक्सेलरेशन किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जब पूरा का पूरा एक्सेलरेशन वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, है ना। मींस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो खुद ही के बराबर होगा, है ना। यहां तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0, है ना। भले ही वाई कंपोनेंट है फोर्स का, बट उसके कारण कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए जो भी कंपोनेंट होंगे वो हॉरिजॉन्टल में ही होंगे, खुद के बराबर होगा, वो वाई कंपोनेंट 0 होगा। ठीक, ये कंपोनेंट के स्पेशल केस में बताए हुए है ध्यान। अब न्यूटन्स लॉ का काम अब आता है। ठीक है, कैसे, तो हम बारी बारी से इसी तरह अलग अलग डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। ठीक, हम देख लेते हैं कि टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा। तो देखो एक्स डायरेक्शन में यहां कौन कौन फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा लग रहा है ना। चूंकि वो राइट साइड है इसलिए हम उसको पॉजिटिव में लेंगे। वाई डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, देखो जरा, एफ साइन थीटा लग रहा है, ये भी ऊपर है पॉजिटिव में इसलिए प्लस। एक और फोर्स यहाँ वाई डायरेक्शन में लगेगा, इसका अपना वजन, वेट, W = mg, है ना। वो किधर है, नीचे की तरफ है, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ माइनस साइन के साथ क्या अप्लाई कर देंगे, mg अप्लाई कर देंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये दो फोर्स हो गए, हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ एक ही है। लेकिन इस स्थिति में देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा तो था ही, साथ ही साथ फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्रिक्शन जब लगेगा उल्टा डायरेक्शन में लगेगा मोशन के। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है या मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ कंसीडर होगा माइनस साइन के साथ, है ना। क्लियर है। वर्टिकल में देखो अगेन प्लस में लग गया पहले एफ साइन थीटा और माइनस में लग गया
mg। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? यहां पे देखो, यहां पे हॉरिजॉन्टल में कौन कौन लग रहा है वो देखो, ये लग रहा है, ये लग रहा है, और तो कोई नहीं लग रहा। T1 cos अल्फा, T2 cos बीटा। तो cos बीटा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ये भाई साहब निगेटिव में था, है ना। y डायरेक्शन में देखो, ये दोनों तो लग ही रहा है, एज वेल एज वजन भी लगेगा, वेट भी लगेगा इसका। तो ये दोनों ऊपर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव में रहेंगे, लेकिन वेट तो नीचे है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस देख लिए हमने। ठीक, जब जोड़ेंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। प्लस और माइनस चूंकि हमने लगा दिया, मतलब हमने डायरेक्शन की बात वहीं कर दी, अब सिर्फ हमको मैथ्स के हिसाब से उसको जोड़ देना। ठीक, क्लियर है बात? तो देखो, जोड़ तो दिया ही, यहाँ पे तो खैर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स था ही नहीं, तो अब हम अप्लाई कर देंगे क्या चीज, F इज इक्वल्स टू ma, मतलब मास ऑफ बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। यहाँ तो सिंपली F ma हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट जो कि 0 है, मतलब दिस इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पे मास ax, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, मास ay है ही नहीं कुछ, यहाँ पे मास ax, मास a, है ना। यहाँ पे मास ay, मास इंटू 0 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। ठीक, 12th में तुमको दो चीजें, यहाँ पे हमको एक चीज समझो बस, उसी से पता चल जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो ऊपर वाले फोर्स थे टोटल, है ना, वो तो जुट गए, लेकिन जो नीचे वाला फोर्स था उसने क्या किया, माइनस किया, इसको अपोज किया उसको, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे अपने ही अलोंग फोर्स लगाएगा, तो ये सिंबल दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको अपोज करेगा, इसके वजन को, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो अपने अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्योंकि चार्ज निगेटिव है। तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है, वेट नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। तो चूंकि डायरेक्शंस अपोजिट है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब अगर ये बॉल हवा में, ये चार्ज हवा में ही अगर रहना चाहे, तो क्या करना होगा, वेट को कैंसिल करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कि जितना वेट है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर न्यूट्रलाइज कर दे, जीरो कर दे, तो वो बॉल, वो चार्ज पार्टिकल हवा में ही रह जाएगा। क्योंकि जब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वो ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना दाएं जाएगा, ना बाएं जाएगा, वो हवा में ही रह जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन वेट आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, इक्वल्स टू m इंटू ay, मतलब 0, मतलब F माइनस mg इक्वल्स टू 0, है ना, मतलब Fe इज इक्वल्स टू mg। आया सेम चीज उसमें, Fe इज इक्वल्स टू mg। यहीं पे हम Fe का फॉर्मूला रखते हैं, और जो भी वैल्यू निकालनी होगी हम निकाल देंगे। क्लियर है ये चीज? पक्का? और अब देख लो कि यहाँ क्या काम। तो हो सकता है एक तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, उसमें कोई दिक्कत? पक्का? कुछ याद नहीं रहे तो सीधा याद रखना F इक्वल्स टू mg होगा अगर इक्विलिब्रियम है तो। ठीक है, और अब ऐसे सिचुएशन में मान लो अगर एक्सेलरेशन निकालने बोला हो तब, तो क्या करेंगे, जिस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है
उस फोर्स को उसी के मास से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको अपने ही मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? Q1 का एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, इस फोर्स के डायरेक्शन में। यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ A2 एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमको किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। फिर बस क्या करना था? फोर्स बाय मास। तो मास उसी का होगा जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जिस पे फोर्स लगेगा उसी के मास से डिवाइड करने पर उसी का एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है। क्लियर रहेगा? उसमें कोई दिक्कत? उस चीज में कोई दिक्कत? पक्का? ये तो आसान है ना।